बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, ज़रा से बीज से पैदा रियाज़े तूर होता है। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। ज़ीब का नाज़रीन, आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने लगा हूँ, जिसका अनुमान है कि तुम्हारा महबूब क्या चाहता है। याद रख लें, ज़िंदगी में मैं 3 तरह की मोहब्बत और उसके तकाज़े बयान कर रहा हूँ। सबसे पहले कि जो आपसे बड़े हैं और मैं और आप दावा करते हैं उनसे मोहब्बत करने का, इश्क करने का। फिर जो हमारे इक्वल्स हैं, हम उम्र हैं या जिनसे हमें मोहब्बत हो जाती है। और फिर छोटे क्या तकाज़े हैं मोहब्बत के और क्या लवाज़मात हैं। मैं और आप अगर दावा करें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का, सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, अहले बैत अज़ाम अलैहिमुस्सलाम, औलिया कराम, फ़ुक़हा कराम, बड़े बड़े लोगों से, अकाबरीन से या बुज़ुर्गों, वालिदैन और साथिज़ा से, तो जिससे भी आप कहते हैं कि मैं मोहब्बत करता हूँ, दावा करते हैं, तो अगर ये 4 बुनियादी तकाज़े आप पूरे नहीं करते तो आप अपनी मोहब्बत में या मैं अपनी मोहब्बत में झूठा हूँ। वो हाली खौली बातें हैं। तो अगर आप मोहब्बत करते हैं, आप दावा करते हैं कि आप मोहब्बत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से या किसी भी बड़े आदमी से, तो मोहब्बत का पहला तकाज़ा ये है कि फिर आपने कहा मैं मोहब्बत करता हूँ, तो सबसे पहला तकाज़ा है उसका अदब करें। अगर अल्लाह और उसके रसूल की बात हो तो फिर इंतहाई ज़्यादा अदब की कोई हद नहीं। फिर बाकी वालिदैन साजा बुज़ुर्गों से जब भी दावा करें मोहब्बत का, तो पहला तकाज़ा यह है अदब करना है हद से ज़्यादा उनका। अगर आप अदब नहीं करते तो झूठे अपनी मोहब्बत में। दूसरा तकाज़ा उनकी इताअत, हुक्म मानना। पहला रिस्पेक्ट, दूसरा सबमिशन, इताअत, उनका हुक्म मानना, उनके इरशादात, फरामीन, उनके अहकामात की कामलन अमलदारी, उस पर अमल करना। अगर हम अमल नहीं करते, बुज़ुर्गों, असातिज़ा, वालिदैन या जैसे मैंने काबरीन का नाम लिया, उनकी बात नहीं मानते, ताबेदारी नहीं करते, वफ़ादारी नहीं करते, अगर अल्लाह और उसके रसूल की बात हो तो फिर क्या है, वहाँ कामल वफ़ादारी है और गैर मशरूतात है। बाकी हर जगह अताअत मशरूत है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से मुतसादम नहीं होनी चाहिए। मगर हम इताअत नहीं करते, हुक्म नहीं मानते अपने वालिदैन का, साजा का, बुज़ुर्गों का, तो फिर हम अपनी मोहब्बत में झूठे हैं, गलत बयानी कर रहे होते हैं, वैसे दावे कर रहे होते हैं। तीसरा मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम पहला क्या करें, अदब, फिर इताअत करनी पड़ेगी आपको। और तीसरा बुनियादी तकाज़ा है खिदमत, सर्विस। हर के हिदमत कर दूँ मखदूम शुद्ध। जो हिदमत करता है वाक़ा बनता है। हिदमत में अज़मत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मकाम, इज़्ज़त, अज़मत, शोहरत को बड़ा दर्जा पालें, शोहरत पालें, शोहरत दवाम पालें 4 दांगे आलम में, तो इसके लिए ज़रूरत है कि फिर अपने साज़ा का, वालिदैन का और बुज़ुर्गों का क्या करें, हिदमत करें। हिदमत बहुत ज़रूरी है। वो जानी, माली, हर किस्म की हिदमत उसमें शामिल है। तो हिदमत उसका तीसरा तकाज़ा है। चौथा उनका ज़िक्र खैर, जहाँ भी बात हो असातिज़ा की, वालिदैन की, बुज़ुर्गों की, और अगर अल्लाह और उसके रसूल के, तो ज़िक्र खैर की इंतहा कर देनी। हर हालत में उनका जब भी नाम लें तो अच्छा नाम लें, ज़िक्र खैर करें, तो फिर आप सच्चे हैं। बाकी सिर्फ बातें ही हैं, और अक्सर ऐसा ही हो रहा है माशाअल्लाह। तो ये पहला, अब बड़ों से, अब जो आपके हम उम्र हैं, या आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है, तो जो जिससे भी मोहब्बत है आपको, या कोई आपसे मोहब्बत करता है, तो फिर जो इक्वल्स हैं, हम उम्र हैं, हाँ वो सिनफ़े मुखालिफ है जो भी, तो जिससे भी मोहब्बत हो उसके भी 4 तकाज़े हैं कम से कम बुनियादी। पहला है जिससे मोहब्बत है उसकी फिर इज़्ज़त करें। मोहब्बत का पहला तकाज़ा है कि उसकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें। मोहब्बत का दूसरा तकाज़ा जो हम उम्र है वो है दायमी संगत और सोबत। जो भी आपसे मोहब्बत करता है या आप किस चाहते हैं तो वो आपकी चाहता है,
क्या परमानेंट आपकी कंपेनियनशिप चाहता है कि वो आप ही की सोबत और आप ही की संगत और आप ही के साथ जीना मरना चाहता है, तो दूसरा उसका सोबत है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट वो है हिफाजत और आफियत। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, ये कोई आपसे करता है तो वो क्या चाहता है कि ये मेरी हिफाजत करे, मैं इसकी आफियत में हूँ, ये हर एतबार से मैं इसके पास महफूज हूँ। तो हिफाजत और आफियत, सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये बड़ी ज़रूरत है ताकि उसकी सोबत में आप रहें, उसके पास रहें, तो वह अपने आप को जुमला एतबारात से महफूज समझे, पुरअमन समझे कि मैं हर एतबार से तमानियत और सुकून से शार हूँ इसके पास रहने से। तो ये मोहब्बत का तीसरा तकाजा है। और मोहब्बत का चौथा तकाजा ये है कि महबूब क्या चाहता है कि ये मेरी तारीफ़ात करे, तारीफ़ करे, सताइशात करे, तौसीफ़ात करे। जब भी आप कहते हैं महबूब को, और अक्सर और बेहतर इसका आज़ार होना चाहिए, जब कहें आई लव यू, मैं आपसे शदीद मोहब्बत करता हूँ, तो इसके असरात होते हैं और ये कहते ही रहना चाहिए। तो महबूब तलबगार होता है किसका? तारीफ़ात का। तो ये इक्वल से है। फिर मोहब्बत अगर आप चाहते हैं कि छोटू से मोहब्बत के क्या तकाजे हैं, तो सिर्फ नाम लेने से मोहब्बत कहने से नहीं होता। तो उनके क्या, छोटू के साथ मोहब्बत का पहला तकाजा है दस्ते शफ़क़त, उन पर शफ़क़त का हाथ रखें, प्यार करें, उनसे चाहत का इज़हार करें। और दूसरा नुसरत, उनकी मदद करें। मोहब्बत के दूसरा, जहाँ तक उनकी माली मदद कर सकते हैं, उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, इल्मी मदद कर सकते हैं, मशावरत दे सकते हैं, उनको को रास्ता दिखा सकते हैं, किसी शोबे में उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो जिस भी तरह से जो छोटा है आपसे, आप उसके मिमदो मावन साबित हो सकते हैं, किसी भी मावनत कर सकते हैं, मशावरत, मावनत, कोई भी जानी माली हर तरह की। तो ये मोहब्बत का दूसरा तकाजा है, छोटू के साथ मोहब्बत का। और मोहब्बत का तीसरा तकाजा ये है कि छोटू को खिदमत की आदत डालनी है, बड़ों की टका के खिदमत करनी है और छोटू को खिदमत की आदत डालनी। ये बड़ा मसला है हमारे माशरे का। भाई मैं कहता हूं कि जिनके छोटे बड़ों की खिदमत नहीं करते, वो छोटू का कसूर नहीं, बड़ों का कसूर है कि उन्होंने उनको खिदमत की आदत क्यों नहीं डाली। आज तक दुनिया में जिस शख्स ने भी कोई बड़ा मकाम, इज्जत, दर्जा कोई भी पाया है, हाउ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत बाकमाल में, किसने पाया है? वो खिदमत करके। तो बड़ों की खिदमत करनी है और छोटों से खिदमत करवानी है, उनको खिदमत करने की आदत डालनी है, ताकि जब भी मौका मिले वो खिदमत करें। खिदमत बड़ी ज़रूरी है और खिदमत में वो जानी है, माली है, हर तरह की खिदमत, ताकि उनको एहसास हो ये बड़ा है, मुझे इसकी खिदमत करनी है। इसको हम बड़ा अजीब से समझते हैं। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो बच्चों के साथ आपने करना है वो है उनकी सलाह करनी है। ये मोहब्बत का तकाजा है। छोटों से उनकी करेक्शन करनी है, उनको अगर कहीं तरह से भटके हुए रास्ता दिखाना है तो उनको दुरुस्त करना, उनकी सलाह करना, उनको रास्ता दिखाना, जहां कहीं वो डगमगा रहे हो उनको सीधा करना, और ये मोहब्बत का तकाजा है। शिव खेड़ा ने क्या खूब कहा है, समटाइम्स यू हैव टू बी अनकाइंड टू बी काइंड। तो काइंड ये है कि जहां देखें कि इनको ज़रूरत है सीधा करने की, दुरुस्त करने की, जहां हमारा हाल मसला हमारे बच्चे हैं, हमारे कज़न्स हैं, हमारे शागिर्द हैं, जिनसे हमारा हाथ चल, जहां हमारा इख्तियारात है, तो वहाँ इस मोहब्बत का तकाजा यह है कि हमने उनको दुरुस्त करना है, इसलाह करनी है, उनको सीधा रास्ता दिखाना है। जहाँ जहाँ गुमराह रहे हों उनको गुमराही और बदरवी से रोकना है, टोकना है, समझाना है। ये भी मोहब्बत का तकाजा है। अगर हम नहीं करते तो फिर हम क्या करते हैं? अपनी मोहब्बत में हम झूठे हैं। मोहब्बत ही सिर्फ शफा पाई है बीमार कौमों ने, किया है अपने बख्ते खुफ्ता को बेदार कौमों ने। My mission is sharing knowledge and serving others. वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला।